हेलो दोस्तों, संकेत बसाड़ी कॉमर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अच्छा, क्या आप एक ऐसी दुनिया सोच सकते हैं जहां पैसा हो ही नहीं, कोई नोट नहीं, कोई सिक्के नहीं, कुछ भी नहीं। आज हम टाइम में पीछे जाने वाले हैं, उस दौर में जब लेन देन का सबसे पहला सिस्टम बना था। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। कभी स्कूल में ऐसा हुआ है कि आपने अपने दोस्त के साथ टिफिन बदला हो। मान लो आपने अपना पराठा दिया और उसके बदले में दोस्त से उसकी चॉकलेट ले ली। अगर हाँ तो बधाई हो, आपने अनजाने में ही सही दुनिया के सबसे पुराने ट्रेडिंग सिस्टम यानी बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ? देखो, बात बहुत सिंपल है। हम इंसानों की ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, अनलिमिटेड हैं। लेकिन कोई भी एक अकेला इंसान अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद तो नहीं बना सकता, है ना? जैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, पर क्या मैं अपने लिए कपड़े बना सकता हूँ या अपने लिए अनाज उगा सकता हूँ? नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सबसे पहला और सबसे आसान सॉल्यूशन क्या निकला? अरे, आपसी अदला बदली। मतलब जिसके पास जो चीज ज्यादा है वो उसे उस इंसान को दे दे जिसके पास वो चीज नहीं है, और बदले में अपनी जरूरत की चीज ले लें। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। और दोस्तों, इसी सीधे साधे अदला बदली के सिस्टम को एक नाम दिया गया, बार्टर सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक ऐसी दुनिया जहां पैसे की कोई जगह ही नहीं थी। तो अगर इसे ठीक से डिफाइन करें तो बार्टर सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सामान या सर्विसेज को सीधे सीधे दूसरे सामान या सर्विसेज के बदले एक्सचेंज किया जाता है। यहां पैसे का कोई रोल नहीं होता। सिंपल भाषा में सामान के बदले सामान। चलो, इसका एक क्लासिक सा एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो, एक किसान है जिसके खेत में बहुत सारा गेहूं उगा है। अब उसे पहनने के लिए जूते चाहिए। दूसरी तरफ एक मोची है जो जूते बनाता है और उसे अपने परिवार के लिए गेहूं चाहिए। तो क्या होगा? किसान मोची को गेहूं दे देगा और मोची उसके बदले किसान को जूते दे देगा। सिंपल, लेन देन पूरा हो गया। और जानते हैं, पुराने जमाने में जब गांव की जिंदगी बहुत सिंपल हुआ करती थी और लोगों की जरूरतें भी ज्यादा नहीं थीं, तब ये सिस्टम एकदम बढ़िया काम करता था। सब कुछ मस्त चल रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब समाज धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगा, शहर बसने लगे और लोगों की जरूरतें बढ़ने लगीं। तब क्या हुआ? क्या ये सिस्टम तब भी उतना ही अच्छा काम कर पाया? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर सामने आई बार्टर सिस्टम की सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत, मैचिंग की प्रॉब्लम। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत आसान। चलो समझाता हूं। जरा इस सिचुएशन को देखो। एक किसान है जिसके पास चावल हैं और उसे कपड़े चाहिए। एक जुलाहा है जिसके पास कपड़े तो हैं पर उसे चावल नहीं, घी चाहिए। अब बताओ, क्या इन दोनों के बीच ट्रेड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि किसान को जो चाहिए वो जुलाहे के पास है, पर जुलाहे को जो चाहिए वो किसान के पास नहीं है। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। मतलब ट्रेड तभी होगा जब दोनों पार्टियों को एक दूसरे का सामान चाहिए हो, और यहां तो डील अटक गई, है ना? चलो, अब आते हैं बार्टर सिस्टम की दूसरी बड़ी सिरदर्दी पर, और वो थी स्टोरेज की प्रॉब्लम। मतलब अपनी कमाई या अपनी दौलत को संभालकर कैसे रखा जाए। जरा सोचकर देखो, आप एक किसान हो और इस साल आपकी गेहूं की फसल बम्पर हुई है। आपके पास कई टन एक्स्ट्रा गेहूं पड़ा है, पर आज आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तो आप उस सारे गेहूं का करोगे क्या? यहां तीन बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, गेहूं या कोई भी अनाज कुछ टाइम बाद तो खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, मतलब आपकी दौलत खत्म। दूसरी, इतने सारे गेहूं को रखने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए जिसका खर्चा अलग। और तीसरी, इतना भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। तो मतलब ये कि सामान के रूप में अपनी दौलत को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल था। और अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम की, मेजरमेंट की प्रॉब्लम। मतलब किसी भी चीज की सही सही कीमत कैसे तय की जाए, इसका कोई एक कॉमन पैमाना ही नहीं था। जरा इस टेबल को देखो और सोचो कि उस जमाने में कितना कंफ्यूजन होता होगा। आपको हर चीज की कीमत हर दूसरी चीज के हिसाब से याद रखनी पड़ती थी। जैसे 20 किलो गेहूं का मतलब है 40 किलो चावल, या फिर 10 मीटर कपड़ा, या फिर 1 किलो घी। अरे भाई, कितने एक्सचेंज रेट याद रखे, कोई दिमाग ही घूम जाए। तो अब असली सवाल, अगर 20 किलो गेहूं के बदले 1 किलो घी मिलता है और 20 किलो गेहूं के बदले 40 किलो चावल भी मिलता है, तो फिर
1 किलो घी के बदले कितना चावल मिलेगा? हिसाब लगाना कितना मुश्किल था, राइट? हमें एक कॉमन स्केल, एक यूनिवर्सल मेजरिंग रॉड की जरूरत थी। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, शहर बड़े हुए, बिजनेस बढ़ा, बार्टर सिस्टम की ये कमियां और ज्यादा बड़ी लगने लगी। ये सिस्टम अब फेल हो रहा था। बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए ये सिस्टम अब काफी नहीं था। इसलिए एक ऐसी चीज की खोज शुरू हुई जो इन सारी प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व कर दे। एक ऐसी चीज जिसे सब लोग वैल्यू दें, जिसे आसानी से स्टोर किया जा सके और जिससे किसी भी चीज की कीमत आसानी से पता चल सके। और इसी जरूरत ने जन्म दिया पैसे को। लेकिन जाने से पहले एक मजेदार सवाल आप सबके लिए। अगर आज के जमाने में आपको पैसा बनाना हो तो आप किस चीज को पैसा बनाते और क्यों? जरा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बार्टर सिस्टम का ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।